Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. So, how are you people doing? Today we are here with one of the most important topics from your board examination, that is letter to the editor as well as job application. This is included under formal letter. So, for formal letter बच्चों हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम letter to the editor सीखने जा रहे हैं और एक हम सीखने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन. सो प्लीज़ बच्चों ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें. मैं आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज बियॉन्ड योर एग्जामिनेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. So moving on to what is letter. The most common form of written communication is a letter. Although informal letters have now become obsolete, obsolete का मतलब होता है अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे. Formal communication like commerce, trade, official correspondence, public representation, complaints and other dealings, transactions in communication with non-acquaintances are still conducted through letters. देखिए बच्चों, जब भी हम लेटर्स लिखते थे, स्टार्टिंग में जब आप लोगों को लेटर लिखना सिखाया गया होगा, तो आप पहले इनफॉर्मल लेटर लिखना सीख रहे थे. दैट इज यू आर राइटिंग लेटर टू योर रिलेटिव्स, यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड्स मे बी, एंड यू मे बी राइटिंग लेटर्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एनी अदर पर्सन. बट नाउ सिंस यू हैव ग्रोन अप, सो यू विल बी लर्निंग अ वे बियॉन्ड वन स्टेप, दैट इज द फॉर्मल लेटर राइटिंग. एंड इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग बच्चों वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, जैसा कि मैंने बोला. हम अभी एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लेटर्स, राइट? सी लुक हियर. लेटर्स may be divided into following classes. The first class is informal letter, right? ये हमारे सिलेबस का नहीं है तो इसे हम स्किप करेंगे. सेकेंड, फॉर्मल लेटर्स, ये हमारे सिलेबस का जरूर है. ठीक है, तो विल फोकस, आवर वीडियो विल फोकस मेजरली ऑन फॉर्मल लेटर्स इटसेल्फ. ठीक है. Business or official letter, the first category of letter is for making inquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies. जब भी हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं तो हम क्यों लिखते हैं बताओ? इंक्वायरी करते हैं, किसी की चीज़ के बारे में कुछ पूछना होता है तो पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है तो हम वो भी कर देते हैं, है ना. आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पर भी फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं. ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, फॉर्मल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को कुछ ऑर्डर प्लेस करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मल लेटर का यूज़ करेंगे. एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ऑब्वियसली बच्चों लेटर लिखोगे या किसी ने भी अगर लेटर लिख के आपको दिया है तो आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे उस चीज़ का इन द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इटसेल्फ. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज लेटर टू द एडिटर. बेटा देखिए, लेटर टू द एडिटर व्हेनेवर वी आर राइटिंग, मेक श्योर करिएगा कि आप एडिटर को जब भी लिखेंगे ना, एडिटर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे. एडिटर आपके प्रॉब्लम्स को लार्ज स्केल में लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे वाया द न्यूज़पेपर. एडिटर कौन होते हैं? जो हेडलाइंस मैनेज करते हैं न्यूज़पेपर की, जो कॉलम्स में, हर कॉलम में न्यूज़पेपर में कौन सा डेटा जाने वाला है, कौन से फोटोग्राफ्स जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें एडिटर का काम है. ठीक है. गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. पीपल फॉर मे बी क्लास 12th and 10th, both of you people, the public interest issues are very very commonly asked in the examination. पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि लोग, सारे लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल कॉमन इंटरेस्ट में आप क्या सोच सकते हो? हेल्थ एंड हाइजीन सबसे पहली चीज़. सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, कॉमन प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं, वाटर सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है. ये सारे कॉमन इश्यूज हैं. ये सारे कॉमन इश्यूज के ऊपर लेटर लिखना आपको प्रैक्टिस फॉर श्योर एंड श्योर करना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, फॉरवर्डिंग योर रिज्यूमे फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी. बच्चों सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था जॉब एप्लीकेशन को लेकर. एंड ये चीज़ अगर आप आज सीख जाते हो ना, तो आपको आगे अपने लाइफ में ना कभी भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं.
ठीक है। तो आज हमारी बातचीत जो होने वाली है, हम एकेडमिक्स को लेकर के तो डिस्कस करेंगे, बट बियॉन्ड एकेडमिक्स ऑल्सो, कि अगर आपने कभी लाइफ टाइम में कभी भी अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है, फॉर्मली कैसे करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर बच्चों। कीप दिस नॉलेज विथ यू फॉर ईयर्स, काम ही आएगा, ठीक है। कम टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम। यहाँ पे हमारा काम है क्या, देखिए, letters based on verbal or visual input to be answered in approximately 120 to 150 words। आपको 120 से 150 वर्ड्स में आंसर करना है लेटर को। 150 वर्ड्स तक होते होते कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महाभारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने वर्ड लिमिट दिया है सीबीएसई ने उतने में ही लिखना है। लेटर टाइप्स इंक्लूड फॉर योर सिलेबस बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, हम बायोडेटा भी बनाना है, ये भी बनाना पड़ता है, हाँ, और रिज्यूमे, दोनों में से कुछ भी चीज़ें आप एक चीज़ मेंशन करना एनक्लोजर में। सिखाऊंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, आराम से सिखाऊंगी सारी चीज़ें। लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। एक चीज़ और अच्छी है, वो क्या है, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों में से कोई एक कर लेना। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जॉब एप्लीकेशन आ जाए, दोनों लेटर टू द एडिटर आ जाए, एक लेटर टू द एडिटर आ जाए, एक जॉब एप्लीकेशन आ जाए। तो तैयारी दोनों की करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डोंट टेक रिस्क हियर, हर जगह रिस्क नहीं लेना होता है। कम हियर फॉर द मार्क्स, 5 मार्कर क्वेश्चन इट इज। फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में आपको 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ उल्टी सीधी कर दोगे तो मार्क्स डिडक्ट भी इसी सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। तो आपको मार्क्स डिडक्ट कैसे नहीं होंगे वो मैं आज सिखाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, okay, letter to the editor. Letter to the editor is written to the editor of a newspaper or a magazine. It is written to highlight a social issue or problem and to spread awareness and call for an action. It is written with the intention to get published in the said medium. Beta, what is said medium? That is our newspaper. Okay? अच्छा बच्चों, अभी मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने बताया था कि एडिटर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, एडिटर हमारी प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, वो काम होता है लेटर टू द एडिटर का, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर लेटर। सी हियर, बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट, यूज सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर सेपरेट टॉपिक्स। एक साथ सब कुछ मत लिखिएगा। हम अक्सर कहते हैं कि कहीं ना कहीं लाइंस ड्रॉप करने का जो रूल निकला था, हालांकि ये रूल नहीं है, पर टू गिव लाइक एन इफेक्टिव अपीयरेंस टू योर लेटर हम लाइंस को ड्रॉप करके लिखते हैं, ठीक है। मैं सिखाऊंगी सारी चीज़ें, टेंशन मत लीजिए। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंडिकेट द थीम ऑफ द लेटर, ओके। थीम को कैसे मेंशन करना है वो भी सिखाऊंगी। मेक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। फैक्चुअल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी टॉपिक को लेकर अगर लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप फैक्ट्स मेंशन करो। से फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी के इशू को लेकर के, तो आप वहाँ पे फैक्ट्स क्या मेंशन करोगे कि आपके एरिया में इतने से इतने आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह रही है, या फिर आप ऐसे मेंशन करोगे कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे हाइजीन नहीं रह पा रही है, गार्बेज जो कलेक्ट करने आते हैं दे आर नॉट कमिंग रेगुलरली, ओके, ड्यू टू विच सो एंड सो थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर प्लेसेस, डिजीजेस के बारे में मेंशन करोगे। तो ये सारे होते हैं फैक्ट्स, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आपको वहाँ पर देने, ठीक है। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, अवॉइड द यूज ऑफ लॉन्ग एंड फैंसी वर्ड्स एंड एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन। मन घड़न बातें नहीं करनी है, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें लिखनी है, कुछ भी मत लिख के आना, कुछ भी मतलब एनीथिंग विच इज अननेसेसरी, ओके।
Even while lodging a complaint or making criticism, you should be polite and charming. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हमारा टोन एग्रेसिव हो जाता है. आपको इस चीज़ से बचना है. अभी देखना, प्रॉब्लम अगर आप कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, लेटर टू द एडिटर में बता रहे हो या कहीं भी बता रहे हो, तो बहुत पोलाइट टोन में लिखना है. बहुत पोलाइट टोन में लिखना है. बहुत फॉर्मल टोन होना चाहिए आपके लेटर का, क्योंकि आप किसी हाई लेवल अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं. आप अपने फ्रेंड को नहीं लिख रहे हैं ऐसे कुछ भी गुस्से में बोल दिए. नहीं, दैट्स द रॉन्ग थिंग. यू डू नॉट हैव टू डू दिस. Avoid commonplace and clumsy expressions. Use a proper layout or format for these formal letters. हम फॉर्मेट मैम बताएंगे अभी कुछ देर में. ठीक है. Use of punctuation marks is dispensed within the block format. Punctuation marks को लेकर के एक वीडियो जरूर अपलोड होगा, कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है. Remember the following points about the block format. See, When am I talking about block format? बच्चों, block format का मतलब होता है कि एक ब्लॉक में आपने लिखना है. That means आपका कोई भी इंडेंटेशन नहीं होगा. सी फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कॉपी है, आंसर कॉपी. यहाँ पर मार्जिन होगी, यहाँ पर मार्जिन होगी, तो आपने मार्जिन के यहीं से लिखना है. आपको कुछ भी लाइन यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है. That is the rule of block format. As the very first point says, there is no indentation. Each block begins with the margin on the left hand side. Okay? Extra space should be left between different sections and paragraphs. और मैं सिखाऊंगी कहाँ पर स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना है. Omit punctuation marks in address and date. अक्सर पहले हम क्या करते थे ना, हम हर एक डेट डेट के बाद कॉमा लगा देते थे, एड्रेस के बाद कॉमा लगा देते थे. तो सीबीएसई ने ये चीज़ चेंज करके कि आपको एवरीवेयर यू डू नॉट हैव टू पुट कॉमास. ओके, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अ कॉमा शुडंट बी पुट आफ्टर द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स सर और मैम. You may use the following layout for logical flow of ideas, right? The first paragraph says introduction of theme or issue. That means आप theme के बारे में समझाओगे या फिर आप issue के बारे में समझाओगे. Second is cause. आखिर हो क्यों रहा है, that is the cause. Paragraph 3, that is the consequences or result. अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उससे रिजल्ट क्या होने वाला है, उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन करेंगे. बिकॉज अगर आपने प्रॉब्लम बता दी तो आपको उस प्रॉब्लम से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपको समझाना पड़ेगा. सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम. मैम हमारा सजेशन क्या काम आएगा? देखो बेटा, अगर आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो ना, तो आपका सजेशन लोगों तक पहुंचेगा. और अगर लोगों तक पहुंचा तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ कॉमन कॉज की तरह एक्ट करेगी एंड लोगों को वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस ज़रूर होगी. ठीक है. इसलिए जब भी आप लेटर लिखें तो आप वहाँ पर सजेशंस अपने ज़रूर रखिए. ठीक है. फॉर्मल टोन में सजेशन ज़रूर रखिए. मूविंग अहेड. ओके, इसका आपको इंतजार था वो ये रहा. दैट इज द फॉर्मेट. ओके बच्चों, सी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेंडर्स एड्रेस. हु इज द सेंडर? जो भेजते हैं, जो भी लेटर सेंड करते हैं, द वन हु सेंड्स द लेटर इज टर्म्ड एज सेंडर. ओके, मूविंग अहेड विद द सेकंड थिंग, दैट इज यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डेट विल बी द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. ओके. Receiver's designation and receiver's address. Receiver's designation का मतलब क्या होता है कि जिनको भी आप लेटर भेज रहे हो वो किस पोस्ट पर है. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिटर है तो आप द एडिटर लिखिएगा. अगर कोई और पोस्ट पर है ना, म्युनिसिपल कमिश्नर है या किसी कमेटी के हेड हैं, लीडर हैं, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर ठीक से पढ़ के करिएगा. कमिंग टू द सब्जेक्ट. मैम सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट मीन्स द लेटर इज अबाउट व्हाट पर्पस, दैट इज टर्म्ड एज सब्जेक्ट. आपको पर्पस ऑफ द लेटर वहाँ पर लिखना है कि आपने वो लेटर में क्या समझाया है, आपने उस लेटर को क्यों लिखा है. दैट मीन्स सब्जेक्ट पढ़ करके इंसान को रियलाइज हो जाना चाहिए कि लेटर इसके बारे में लिखा है. ठीक है बच्चों. देयरआफ्टर विल बी हैविंग रिस्पेक्टेड सर और मैम. दैट इज द सैल्यूटेशन.
Students, one thing where you have to leave the line. See, from here, 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 and here. Okay? While writing the paragraphs, introductory paragraph के बाद एक लाइन, इसके बाद एक लाइन, इसके बाद एक लाइन, थैंक यू लिखोगे तो एक लाइन छोड़कर लिखना. Thereafter salutation, like concluding salutation and signature. मैम सिग्नेचर में सिग्नेचर करने की ज़रूरत है? नहीं बच्चों, सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपना फुल नेम लिख सकते हैं. दैट मीन्स फुल नेम ऑल्सो एक्ट्स एज अ सिग्नेचर. रिमेंबर दैट थिंग. डेजिग्नेशन, हम डेजिग्नेशन कैसे लिखेंगे? डेजिग्नेशन लिखेंगे क्वेश्चन में से देखकर. अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन मेंशन किया गया है तो आप वहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेजिग्नेशन. बट इफ इन केस द क्वेश्चन इज नॉट गिवन यू द डेजिग्नेशन, then you don't have to write it. Okay, coming to this part, full name in capitals. हम अपना नाम लिखना है क्या? नहीं बच्चों, आपको क्वेश्चन का नाम लिखना है. ठीक है, फ्लो में अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम वो क्वेश्चन वाले इंसान नहीं है, हम खुद ही लिख रहे हैं लेटर, तो हम अपना ही नाम लिख देते हैं. हमने लिखा है लेटर, हम अपना नाम लिख के साइन आउट करेंगे. नहीं, आप ज़रूर से 1 सेकेंड लगेगा, आप 1 सेकेंड में देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में वो नाम क्या लिखा है, एंड यू कैन गेट बैक टू योर आंसर राइटिंग. ओके, नेक्स्ट, मूविंग अहेड. ओके, नाउ इट्स टर्म फॉर एग्जाम्पल्स. ओके बच्चों, ठीक. सो टॉपिक्स विच आर देयर फॉर यू पीपल, दैट इज क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. Okay, now when am I saying complex topics are there, that doesn't mean that you will not understand the topic, but complex का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर अपनी समझ बतानी है कि आपको उस टॉपिक को लेकर के कितना नॉलेज है. राइट, आप उस चीज़ को लेकर के कितना सोच सकते हैं. फाइन, अभी मैं डिस्कस करवाऊंगी. यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट किस तरह के टॉपिक्स आपको क्लास 12th के लेवल पे पूछे जा सकते हैं. ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी. आजकल सबको पता है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए, मैनेज करने से क्या होता है, सेविंग्स कैसे ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी. तो ये टॉपिक कितना क्रूशियल है. देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रूशियल 21st century skill. For young individuals, write a letter to the editor of a local daily. Beta, what is local daily? Local daily is the newspaper. Okay? Discussing the benefits of providing financial literacy education to children. Students, if you know how to save, you will spend less. Right? तो जो ऐसे इधर उधर के जो खर्चे करते रहते हो ना, वो चीज़ बैलेंस ज़रूर होगी इफ़ यू लर्न द आर्ट ऑफ सेविंग मनी. राइट, ऑल्सो सजेस्ट द इफेक्टिव वेज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एजुकेशन अमंग पेरेंट्स एंड गार्जियंस. आपके सबसे बड़े टीचर आपके पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, और आप उनसे ज़रूर सीखिए कि आपके पेरेंट्स कैसे फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं. दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग from your home to your school to your education to your extra expenses, right, and obviously to your never ending demands. So try to learn something from your father. Okay, that how he is managing everything in one hand. Okay बच्चों, मैम बहुत सीरियस टॉपिक बता रहे हो आप. Yes, it's very very serious and it's very very crucial for your life. You may use some of the given cues along with your own ideas to draft the letter. You are a counselor, Chitra Mahapatra from Puri, Odisha. That means your name is this and your designation is not mentioned here, at least place is mentioned. We'll see. Come to the CBSE marking scheme. See what CBSE says. What are the long-term benefits? अच्छा देखो, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को समझने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका ये है कि उनके पॉइंट्स को हम अच्छी तरीके से एनालाइज करें. ठीक है,
What are the long-term benefits of learning financial independence from a young age? आप बहुत यंग एज में सीख सकते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, राइट? हाउ यू कैन सपोर्ट इवन अ लिटिल in your family. Why is understanding the power of finances beneficial for young learners? ये पावर है बच्चों, फाइनेंस को मैनेज करना ये बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है? Why skills learned during childhood tend to have a lasting impact? आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा कि बचपन में जो चीज़ें सीखी होती है ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके यंग एज में. दैट मीन्स आपके यूथ में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है? तो ये भी एक स्किल है. अगर बच्चों को अभी से सिखाया जाए कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, तो इन फ्यूचर में जाकर के उनको कभी भी किसी चीज़ के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे विल बी मेंटली दैट अवेयर कि वो चीज़ पहले से ही सीखे हुए होंगे. ओके, नाउ come to this part. So ma'am has written a letter for you people. आप लोग देख सकते हैं कैसे मैम ने लिखा है. ओके, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमने लिखा है किनका एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस. देयर आफ्टर व्हाट वी हैव मेंशन्ड? डेट. डेट में मैम ने कॉमा यूज किया है क्या? नहीं, मैम इज नॉट मेंशन्ड द कॉमा. दैट मीन्स आपको भी वहां पर कॉमा मेंशन करने की जरूरत नहीं है. लीव वन लाइन एंड राइट द एडिटर. हिंदुस्तान टाइम्स. मैम न्यूज़पेपर का नाम तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, आपने अपने से लिखा है. यस, यू कैन चूज द नेम ऑफ योर न्यूज़पेपर बाय योर ओन चॉइस इफ इट इज़ नॉट मेंशन्ड. नेशनल, डेली या फिर कुछ भी ऐसे वर्ड्स लिख दें जहाँ पर न्यूज़पेपर का मेंशन नहीं है नाम, तो वहाँ पर यू कैन गो फॉर योर ओन चॉइस. गो विथ योर ओन चॉइस. देन यू कैन मेंशन द प्लेस दैट यू आर फ्रॉम. Come to the subject. As I have already said, don't write huge lines in the subject. Subject should be very, very crisp and clear. It should be very, very brief. Okay? Need to create awareness about financial literacy. यही हमारा main जो subject है, जो topic है letter का, वो ये है. Okay. Moving ahead. अच्छा मैम, subject के बाद भी line drop करेंगे क्या? You can. सर और मैम की बात करने की ज़रूरत है, मर्जी आपकी, ऐसा कोई रूल नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन लीव, इफ़ यू डू नॉट वांट यू कैन स्किप. लाइक इट शुड लुक क्लियर, दैट्स द पॉइंट. ओके, चलिए बच्चों, आज मैम आपको सिखाएंगी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में. जैसा मैंने बोला था कि एकेडमिक्स तो सिखाऊंगी, साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सिखा कर जाऊंगी. सो कम हियर बच्चों, through the columns of your esteemed newspaper. What do you mean by this? That means जो न्यूज़पेपर है उनकी जो कॉलम्स होते हैं उनकी मदद से I wish to highlight the critical yet overlooked importance of integrating financial literacy into children's education. हम अभी तो आपने सब्जेक्ट में लिखा, फिर आप दोबारा से लिख रहे हो. देखिए बच्चों, फॉर द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, रिमेंबर दैट यू आर राइटिंग द थीम ऑफ द लेटर प्रॉपरली. लेटर किसके बारे में लिखा है उस चीज को जरूर मेंशन करना है, दोबारा से मेंशन करना है, ठीक है? इन टुडेज डायनामिक वर्ल्ड जो कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है, टीचिंग यंग चिल्ड्रन, यंग इंडिविजुअल्स टू मैनेज फाइनेंसेस इज इम्पेरेटिव फॉर नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट एडल्ट्स. कहते हैं अगर बच्चे समझदार होंगे तो जब वो बड़े होंगे तब वो और ज़्यादा समझदार होंगे, है ना? पर मैम इतनी ज़्यादा समझदारी कहाँ से लाएंगे? देखिए बच्चों, एक साथ एक दिन में सब कुछ नहीं होता है. ट्राई टू लर्न अ न्यू थिंग एवरी सिंगल डे, ठीक है? फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को ज़रूर सीख जाओगे. फाइनेंशियल लिटरेसी इक्विप्स चिल्ड्रन. लेट मी टर्न इट अप. Okay. Financial literacy equips children with lifelong skills such as budgeting. What do you mean by the term budget? That means your plan to spend or to save. That's the entire budget. यहाँ पर इतना एक्सपेंड करना है, यहाँ से इतना सेव हो जाएगा, ठीक है? बजट प्लानिंग, सेविंग,
and informed decision making. These habits reduce future debt risks and empower them to achieve personal goals. देखिए, अगर आप आज ये चीज सीखते हो ना, तो आप फ्यूचर में कभी भी डेब्ट रिस्क में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको फाइनेंसेस मैनेज कैसे करने हैं. ठीक है. चाइल्डहुड बीइंग अ फॉर्मेटिव फेज, जहां पर बच्चों को गढ़ा जाता है, जहां पर बच्चों को बनाया जाता है, राइट, ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग इज आइडियल टू इंस्टिल सच कॉन्सेप्ट्स. Early education lays the groundwork for navigating complex financial landscapes, ensuring better career choices and economic security. देखिए बच्चों, like frankly speaking, अगर आपको ये पता है कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है, तो आप करियर भी वैसा ही चूज करेंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि you will be able to manage yourself as well as your family without compromising your dreams, without compromising what you wanted to achieve, right? So think accordingly before stepping into any of the courses like in your college life, okay? Think twice so that you don't have to change your course in between, okay? To raise awareness हमें अगर raise करना है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए. कभी भी कोई भी नया चीज़, कोई नया बदलाव अगर लाना होता है तो वहाँ पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है. इकट्ठे लोग जब तक मिलकर के काम नहीं करते हैं कॉमन कॉज के लिए, तब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं. कैसे करेंगे? वर्कशॉप से करेंगे, सेमिनार से करेंगे, कैंपेन से करेंगे. फॉर किन के लिए करना है? पेरेंट्स के लिए करना है, बिकॉज पेरेंट्स विल बी टीचिंग यू पीपल कि उन्होंने कैसे मैनेज किया फाइनेंशियल, जो भी चीज़ें फाइनेंस थी, घर के फाइनेंसेस एंड बाहर के फाइनेंसेस. ओके. एंड एजुकेटर्स आर एसेंशियल. हु आर एजुकेटर्स? द वंस हु आर टीचिंग यू पीपल, योर टीचर्स. Schools must integrate practical lessons into curricula to emphasize financial independence. Schools को ये चीज़ ज़रूर इन्वॉल्व करनी चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए प्रैक्टिकल लेसन्स को, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत ही कम एज से अपने फाइनेंसेस को सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं. दे आर इवन वर्किंग हार्ड, दे आर स्टडिंग ऑल्सो, दे आर वर्किंग ऑल्सो. सो देर आर पीपल हु आर डूइंग दिस. ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ अभी से कर लो, एक ही साथ कर लो. एज पर योर रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ डूइंग इट, कि आप कैसे करोगे उसको. ठीक है. I urge policymakers and educators to prioritize this vital aspect of education. Publishing this letter would amplify public awareness. Amplify का मतलब होता है तेजी से उस चीज को बढ़ाना. Driving collective action toward a financially literate generation. So we are actually wanting कि हमारी जो अब की जनरेशन बने वो फाइनेंशियली लिटरेट बने. मतलब लिटरेट का मतलब होता है एजुकेटेड होना, किसी भी चीज़ को लेकर के अवेयर होना. ओके. थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. योर सिंसियरली, चित्रा महापात्रा, काउंसलर. ओके. So here when we are learning about the conclusion part, आप सिर्फ थैंक यू पे भी छोड़ सकते थे, आप थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन पे भी छोड़ सकते थे. ठीक है. बट इस चीज के बाद आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियरली रहोगे, बहुत ज़्यादा ट्रूली रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे कि अगर आपका ये जो भी थॉट है या आपका जो भी ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो मैटर कर रहा है उनके लिए जो रीड कर रहे हैं लेटर. यू हैव टू कंक्लूड इट बाय सेइंग योर सिंसियरली. ओके. Moving ahead to the example number 2. Okay, bachcho. So to maintain work-life balance, again an important topic. That's the crucial topic. To important work-life balance. लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, है ना? That is the work-life balance.
हाँ, पर कुछ लोग बहुत अच्छे से भी मैनेज कर रहे हैं। तो कैसे हो रहा है? What are the things that are required for this thing? There is a surge of people going on short and budgeted vacations. बहुत सारे लोग शॉर्ट और बजटेड वेकेशंस के लिए ऑप्ट करते हैं। Seizing this opportunity, more people are offering the homestay option. तो कुछ homestay option भी चूज कर रहे हैं। Write a letter to the editor of a national daily. This is the newspaper. आप अपने हिसाब से नेम मेंशन करिएगा। Sharing your views on this trend. आप इस ट्रेंड पे क्या व्यूज रखते हो अपने? You may use the following cues along with your own ideas to compose this letter. You are Ankit or Ankita. So boys will mention the name Ankit and girls will mention the name Ankita. Look बच्चों, देखो CBSE का जो मार्किंग स्कीम है ना, वो क्या कहता है कि आपको किन किन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है क्वेश्चन में। होम स्टे क्या होता है? बजटेड ट्रैवल ऑप्शन, कैसे हम ट्रैवल को बजटेड ट्रैवल कर सकते हैं। होम कुक्ड मील्स, घर से खाना बनाकर लेके जाओगे, हेल्दी खाना रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास उतना कुछ टाइम तक अगर खाना सर्वाइव कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ईज करेगा आपकी जर्नी को। अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय लोकल कल्चर, आप लोकल कल्चर को एंजॉय कर सकते हो। क्यूजीन्स, जायकों को एंजॉय कर सकते हो, वहाँ की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स, दैट मीन्स जो लोकल एरिया के लोग होते हैं ना बच्चों, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक दे आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन रीजन। सो अगर ये सारी चीज़ें, होम स्टेज वगैरह, अगर ये सारी चीज़ें होने लग गई तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लोकल पीपल को फॉर देयर रेवेन्यू जनरेशन, फॉर मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, राइट। अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन विलेजेस और स्मॉल टाउन्स। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि लेटर में आखिर मैम ने लिखा क्या है। ओके, so first of all, sender's address, thereafter date. Date will be the date of examination. Don't put the comma. The date should be written in alphanumeric form. That means आपको नंबर भी मेंशन करना है, आपको मंथ भी मेंशन करना है, right? The editor, The Times of India, Delhi. Subject, ongoing trend of short and budgeted vacations. Okay. So, अच्छा यहाँ पे सर लिखा है, चलो कोई नहीं, मैम भी लिख देते हैं, क्या पता मैम हो, है ना। I am writing this letter to express my views on the growing trend of individuals seeking short and budgeted vacations as a means to maintain a healthier work-life balance, है ना। So those who are actually working in corporate jobs and everything, so they are waiting for a long weekend. And what is a long weekend? Wherein you may get like weekend holidays there, Saturday and Sunday is there. See for example, कुछ ना कुछ एक ऐसा दिन आ गया, 2 दिन आ गए वैसे, तो weekend extend हो जाता है, that is called as long weekend. Okay, so they are actually trying to go for those kind of vacations and obviously budgeted vacations, not कि ऐसा इतने सारे पैसे खर्च करके चले गए कहीं कि बजट ही यहाँ वहाँ कर दिया, है ना। मैम लेटर तो बहुत लंबा है, देखिए, लेंथ ऑफ द लेटर विल मैटर ओनली व्हेन you have not written it properly, like say for example कुछ words को बहुत बार repeat कर दे रहे हो या कुछ वैसा कर दे रहे हो, आप इसमें से कुछ lines skip भी कर सकते हो। Don't exactly copy what ma'am has written, अपने words, अपना knowledge और खुद से लिखने का भी try करो, ठीक है। In today's fast-paced environment where work responsibilities frequently come to forefront, individuals are recognizing the significance of taking frequent breaks to revitalize. What does you mean by the term revitalize? वापस से उस चीज को जिंदा करना, right? Both their minds and bodies, है ना। rejuvenate एक टर्म होता है जिसको खुशी बोलते हैं ना, happiness कहते हैं। तो continuous work actually deteriorates the brain, right? लगातार excessive headache लेने के बाद ना your mind stops working. पढ़ते पढ़ते भी होता होगा ऐसा, मैम बहुत पढ़ लेते हैं ना, फिर लगता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक शुड नॉट बी फॉर 1 hour,
Okay, break should be for limited amount of time बच्चों. Choosing shorter vacations enables individuals to refresh themselves. You don't have an option बच्चों, you don't have an option for vacations. This is for those who are working right now, okay? Without requiring extended periods away from work. This not only enhances mental well-being but also cultivates heightened productivity upon resuming the work. हमेशा जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं, अगर वो काम फ्रेश माइंड से किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है. ठीक है, वैसा ही वर्क में भी होता है. जो भी जॉब्स करते हैं, जो भी करते हैं ना, तो दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ हेडेक. ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. तो देयर दे नीड टू हैव अ ब्रेक बच्चों. ठीक है, वन नोटवर्दी ऑप्शन गेनिंग पॉपुलैरिटी इन दिस रिगार्ड. अब यहाँ पर हमने मेंशन करना है हमारे टॉपिक को कि हमारा टॉपिक किस लिए था, किसके रिगार्डिंग था. इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेज. होम स्टेज ऑफर अ यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बाय अलाउइंग ट्रैवलर्स. अब देखिए, ट्रैवलर्स अगर होम स्टेज का ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा, लाइक व्हाट विल बी द बेनिफिट. कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए. तो वो क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो, लोकल कल्चर के साथ हम इन्वॉल्व हो सकते हैं. बियॉन्ड बीइंग बजट फ्रेंडली दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंफर्ट, क्योंकि घर जैसा माहौल होता है, एंड ऑथेंटिसिटी दैट ट्रेडिशनल अकोमोडेशंस मे नॉट ऑफर. व्हाट आर ट्रेडिशनल अकोमोडेशंस बच्चों? दे आर द होटल्स, राइट. तो देयर आर सर्टेन होटल्स दैट वो हम ट्रेडिशनल अकोमोडेशन की तरह मानते हैं. पर हाँ, जो होम स्टेज होते हैं, जैसे साउथ इंडिया में ना बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंड है वहाँ पे होम स्टेज का. बहुत प्यारे प्यारे घर होते हैं वहाँ पर, एंड दे आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग अ लॉट with the local culture, right? They are witnessing the dance forms, they are involved in certain martial art practices. So there is a lot to, explore over there. Okay. Engaging with local hosts and communities enhances the overall travel experience and fosters a deeper connection with the destination. To sum up, the move towards brief and cost-effective vacations combined with increasing appeal of homestays signifies the favorable development in attaining an improved work-life equilibrium. अब equilibrium यहाँ पर, equilibrium means किसी भी चीज़ को synchronize रखना, मतलब work और life should be balanced properly. Okay? I hope my views will not go in vain. बर्बाद नहीं होंगे मेरे जो विचार है वो. I'll find a suitable space in your newspaper. देखिए बच्चों, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना एडिटर से कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे जो व्यूज़ हैं वो आपके अपने लेटर में, लाइक अपने जो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ लेटर अगर आप जो भी पब्लिश कर रहे हो वहाँ पर अगर आप मेरे व्यूज़ डाल दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, राइट. टू हेल्प अवेयरनेस, ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एज वेल एज कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ मीन्स अगर ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है तो उन लोगों तक पहुँचे, लोकल्स तक पहुँचे या उनके नियर बाय एरियाज तक पहुँचे, ताकि वो लोग ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहें, राइट. थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. योर सिंसियरली अंकित और अंकिता. So you may write your name over here. Again, you may not write your name over here. You have to write the question's name that is given in the question. ठीक है बच्चों? You want to go for one more example? चलो देख ही लेते हैं एक एग्जाम्पल और, है ना. आ जाओ. You are मीनू सेन. हम पहले ही नाम बता दिया, चलो ठीक, कोई नहीं, नाम बता दिया. An intern in a software company. Do you understand the meaning of the term intern? Intern कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होती है and they are actually trying to learn practical hands-on skills, right? That is called as an intern. Okay? और उस पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं इंटर्नशिप, राइट. Okay, software company in Hyderabad. You feel that the growing relationship of companies with non-profit organizations had made corporate social responsibility. See,
दिस इज अ क्रिटिकल टॉपिक स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से समझना। ऐसे टॉपिक्स आपको भी मिल सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द CSR, द बज़वर्ड टुडे। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए बिजनेसेस का काम क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, राइट? बट people nowadays, these businesses are working hand in hand with non-profit organizations, right? Now what are non-profit organizations? जो लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचारते हैं, तो दैट इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर ना कंपनी में एक इंसान होता है, एक पोस्ट होती है वहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। Your own involvement in one such project for your company has convinced you that CSR looks beyond the company profits and focuses on benefiting the greater community। देखो आपको क्वेश्चन में ना इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो कई बार अगर आपके पास कोई टॉपिक वैसा आ जाता है जो आपके बियॉन्ड हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हिंट CBSE क्वेश्चन में ड्रॉप कर देते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स शेयरिंग योर ओपिनियन अबाउट CSR, लाइक व्हाट इज CSR, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एंड ऑल्सो हमने सजेशंस भी देने हैं ताकि ये इंटीग्रल पार्ट बन जाए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को लेकर बात ना करे। Definitely a business works only when it has a very good profit, but along with the profit it's our responsibility बच्चों कि हम उनके बारे में भी सोचें जिनके बारे में कोई नहीं सोचते, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आजकल की कंपनीज जो हैं वो CSR रखती हैं, एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को रखती है कि वो नॉन प्रॉफिट चीज़ों पर भी ध्यान दे कंपनी के प्रॉफिट्स के अलावा, ठीक है। यूज द गिवन क्यूज अलॉन्ग विथ योर ओन आइडियाज टू कंपोज द लेटर। लेट्स सी। ओके, सो PQR कॉलोनी एड्रेस दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल नेम रख दिया है। हैदराबाद मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए वहां पर हैदराबाद लिखा है। डेट आपको लिखना मैंने सिखा दिया है। द एडिटर द हिंदू, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम मेंशन नहीं होगा, तो आप अपने से कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। हैदराबाद। देन सब्जेक्ट, व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट? एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। ओके, लेट्स डिस्कस अगेन। सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं, लेट्स नॉट बी बायस। ओके, thereafter you may leave one line. Through the columns of your esteemed daily, you may write the columns. Through the columns of your esteemed daily, I would like to express my views about corporate social responsibility, CSR, which is the buzzword today. Buzzword today means आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा hype है, buzz है, and its advantages. In my opinion, the growing relationships of companies with non-profit organizations have made corporate social responsibility the buzzword today. CSR looks beyond company profits and benefits community. Look here बच्चों, अगर हम कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, good, but it will be very very good if we think beyond the profits and look for those people also जिनको हमारी हेल्प सच में ज़रूरत है ना। So let's read कि इसका मेन इशू कैसे लिखना है। मैम ये टॉपिक थोड़ा सा क्रूशियल लग रहा है, लिखेंगे कैसे अगर ऐसा टॉपिक आया? तो देखिए बच्चों, मैं सिखाती हूँ, डोंट वरी, आप आराम से सीखिए, सुनिए, समझिए, यू विल लर्न, डोंट वरी। विथ माई ओन इन्वॉल्वमेंट, तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटर्न था जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो आप उसके रिगार्डिंग लिखिएगा।
With my own involvement in a project for my company, I have recognized 4 types of CSR efforts. अब CSR efforts, that means जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हैं या इंटर्न है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो किस किस जगह पर काम करेंगे. पहली चीज़ तो ये देखिए, environmental initiatives, charity work, ethical labor practices and volunteer projects. ओके, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंट की प्रॉफिट को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आज इन्वायरमेंट हम नहीं सेव कर पाए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. यू आर मस्ट बी अवेयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टुडेज जनरेशन without compromising the ability of the future generations to meet with their own needs. Right? मैम क्लास 8 में पढ़ा था. हाँ, 8 में ही पढ़ा था. Also the underlying advantages of CSR include brand value, increased sales, poverty alleviation and positive public attention. देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉजिटिव तो लिया ही जा रहा है, बट कहीं कहीं पे इस चीज़ को नेगेटिव भी लिया जा रहा है. से फॉर एग्जांपल, अगर हेल्प कर रहे हैं कोई किसी का भी, तो उसको बोला जा रहा है कि ये दिखावे के लिए हो रहा है. ठीक है, इसलिए हमें ना कभी भी हम कुछ भी करें तो उस चीज़ को उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए सोसाइटी में कि आप जेन्युइनली कर रहे हो वो काम, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं बच्चों. आप जब कॉर्पोरेट लाइफ या फिर कहीं भी एंटर करोगे आगे जाकर, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हाउ द सोसाइटी वर्क्स एक्चुअली. राइट, thus the need of the hour is to make CSR an integral part of every organization. So हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक CSR होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो इन सब चीज़ों में भी ध्यान दे. So I hereby request you to allow me to raise public awareness through your reputed daily. That means आपका जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू मुझे अवेयरनेस फैलाने का मौका मिले. Kindly provide my thoughts some space in your renowned newspaper. देख रहे हो कितना पोलाइट बोलना पड़ता है. आपने अपने व्यूज़ को उनके न्यूज़पेपर तक पहुंचाना है, आपको बहुत पोलाइट रहना पड़ेगा बच्चों. I urge that mandatory laws should be made for the companies. It should be IES, okay? Companies to include CSR. Privileges or offers of some kind should be given to companies that show some positive change in the society via CSR. अच्छा देखिए, अगर कंपनीज कुछ भी फ़ायदा कर रही है लोगों का, पब्लिक का, तो ऑब्वियसली बात है उसको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए. राइट? अगर कोई भी अच्छा काम होते हुए देखो, कोई भी इंसान को कुछ अच्छा करते हुए देखो, उसको ग्रेटफुलनेस ज़रूर देना. ठीक है, यू कैन गिव अ शॉर्ट थैंक यू, इट विल नॉट टेक मच टाइम. ऑल्सो स्पेशल रिबेट्स फॉर स्टूडेंट्स should be arranged who take up CSR projects in collaboration with such companies. आजकल कंपनीज स्टूडेंट्स को भी हायर करती है शॉर्ट टाइम के लिए ताकि वो सीख सके कि चीज़ें काम कैसे करती हैं. ओके, these steps would definitely bring about a major transformation in the corporate world. I hope that my thoughts will surely find association with you. Thank you in anticipation. That means you are waiting for the things to be published and you are eagerly waiting, right? Okay. Thank you in anticipation लिखो या फिर thank you लिखो, your choice. Thereafter you will end with yours truly. T will be short. Yours truly, Minu Sen. Name from the question, designation from the question. कंपनी का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर ABC सॉफ्टवेयर कंपनी लिख दिया है. You can also write PQR XYZ, आपकी मर्जी है. ओके बच्चों, ओके. So for the letter writing, that is the letter to the editor, that was all from my side. चलो बताओ, फटाफट से बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा.
हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर क्यों लिखते हैं. सेकेंड, वी सॉ द फॉर्मेट. सबसे पहले क्या लिखा था, रिकॉल कीजिए. यू मस्ट हैव रिटन इट समवेयर, ट्राई टू रिकॉल. फर्स्ट, सेंडर्स एड्रेस, thereafter date, thereafter receiver's address, thereafter subject, thereafter respected sir और ma'am जिसे हम salutation कहते हैं. thereafter बताइए, आप बताइए. we'll start the letter with the introductory paragraph. फिर हम एक लाइन छोड़कर क्या लिखते हैं, मेन इश्यू को हाईलाइट करते हैं. फिर क्या लिखते हैं, बताइए. Last is the conclusion and your suggestions will be placed in the conclusion. Thereafter, you will conclude by letter by writing thank you, yours sincerely or yours truly, and you may conclude your letter by writing your full name. For signature, you may skip the signature. Full name also acts as the signature. अच्छा, एक चीज लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हो, ठीक है, वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हो आप लोग ना, योर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हो. आपको ये नहीं करना है, ठीक है. आपको योर सिंपली लिख देना है, ठीक है. ये एक लास्ट चीज जो थी मैंने बता दी है आपको कि आप ये मिस्टेक ना करें. अच्छा, ओके. सो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा, राइट. Students, this class 12th, right? So I hope कि आपकी preparations उस level पर चल रही होंगी and I believe in you people बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे अपने board examination में and we are really wishing you people all the very best from the entire Drishti family. Thank you बच्चों.